विधायक मनीषा चौधरी द्वारा दहिसर में 2024 का भव्य आयोजन। मुंबई के दहिसर पश्चिम स्थित स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे शक्ति मैदान में नमो चषक 2024 का भव्य आयोजन किया गया। नमो चषक 2024 में आज क्रिकेट का आयोजन किया गया, जिसमें बोरीवली दहिसर के 42 टीमों ने क्रिकेट खेलने के लिए भाग लिया। इस कार्यक्रम में सांसद गोपाल शेट्टी, विधायिका मनीषा चौधरी, पूर्व नगरसेवक जितेंद्र पटेल, जगदीश ओझा, हरीश छेड़ा, मंडल अध्यक्ष अरविंद यादव, वार्ड अध्यक्ष शशिकांत कदम, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में नमो खेल महोत्सव का आयोजन करने के लिए कहा। कल ही आप लोगों ने देखा होगा नेशनल पार्क में मनीषा ताई और मैं दोनों ने मिलकर हम लोगों ने वहाँ पर बहुत अच्छा एक दौड़ का उद्घाटन किया और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। आज फिर एक बार यहाँ पर क्रिकेट का अभी हम लोगों ने यहाँ पर उद्घाटन किया है। मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल मनीषा ताई के माध्यम से हो रहा है और ये इतना विशाल ग्राउंड आप देखकर इसको शूट करके दिखाए मुंबई शहर के लोगों को कि बोरीवली दहिसर में कितने बड़े बड़े प्रकल्प जनप्रतिनिधियों ने किया है और इसका उपयोग हमारे युवा पीढ़ी किस तरह से कर रहे हैं। आज का युवा कल का बहुत बड़ा खिलाड़ी हो सकता है। हमारे लाड सर देखिए बचपन से ही खेलते रहे, जब कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी। आज तो सुविधा भी बहुत सारा है और जनप्रतिनिधि बहुत सारे हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपना कैरियर जब शुरू किया था तो मट्टी में उनको खेलना पड़ता था, लेकिन खेलते खेलते इनका बेटा जितना बड़ा क्रिकेटर हो गया। इन्होंने एक अपना नाम पूरे देश भर में अंकित किया और द्रोणाचार्य पुरस्कार उनको मिलना एक कोई छोटी बात नहीं है। और ये दहिसर का एक क्रीड़ा पट्टू है और मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में दहिसर, बोरीवली, उत्तर मुंबई में बहुत सारे इस प्रकार के खेल के माध्यम से बच्चे सामने आए और हमारे देश का और महाराष्ट्र और मुंबई का नाम रोशन करे। सर इसी काफी लोग थे, क्या कहना? नहीं, बहुत सारे जिनका मैंने रोहित शर्मा का नाम लिया, मैंने पूनम राउत, एक बोरीवली की लड़की, बोरीवली बॉर्डर लाइन पे है, बोरीवली दहिसर से वो इतनी बड़ी स्टार हुई। और रोहित शर्मा जी है, कुश्ती में हम यादव जी का नाम ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे भारताचे यशस्वी लोकप्रिय पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी यांनी खेलो इंडियाच्या माध्यमातून आज भारताची क्रिकेटमध्ये असेल, बॉक्सिंगमध्ये असेल, की सर्व ह्याच्यामध्ये भारताचा आलेख हा दरवर्षी वाढतच गेलेला आहे। ज्याप्रमाणे सर्वात पहिला चंद्रयान 3चं सक्सेसफुल हे करून आपला तिरंगा चंद्रावर लहरायचा पहिलं काम मोदीजींनी केलेलं आहे, त्याचप्रमाणे आम्ही खेलो इंडियाच्या माध्यमातून नमो चषक आमच्या युवा मोर्चाचे अध्यक्ष श्रीधर पाटील यांच्या माध्यमातून आज आम्ही इकडे क्रिकेटचे टुर्नामेंट्स घेत आहोत। आणि हे क्रिकेटचे टुर्नामेंट्स घेत असताना ज्या द्रोणाचार्यांनी खरोखर एक गरीब कुटुंबातल्या मुलांनी आपल्यामध्ये असलेले गुण हे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा निर्धार करून रोहित शर्मा असेल, शार्दूल असेल किंवा अनेक मुलं आता तर फॉरेनवरून मुलं ॲडॉप्ट केलेली आहेत सरांनी ट्रेनिंग देण्यासाठी आणि ती मुलं ह्या स्वर्गीय लोकनेते गोपीनाथ मुंडे स्टेडियमवरती ट्रेनिंग घेणार आहेत। आता जर फॉरेनचे लोक भारताच्या द्रोणाचार्याकडे शिकायला येत असतील तर तुम्ही ह्यावरून समजायला पाहिजे की आमचं दहिसर जगामध्ये कसं प्रसिद्ध होत आहे। आजचा कार्यक्रम असं आहे की खरं तर मी मनीषाताईंचं आणि गोपाळ शेट्टीचं मी खरंच आभारी आहे, कारण मनीषाताईमुळे हे मला ग्राउंड मिळालेलं आहे आणि ग्राउंड मला शक्यच नव्हतं। या ग्राउंडसाठी मला माहिती आहे की मी असं म्हणणं कधी चुकीचं नाही, सोन्याची कोंबडी ग्राउंड आहे, परंतु मनीषाताईंनी एकच निर्धार केलेला देणार तर लाड सरांच्या अकॅडमीला देणार आणि त्याच्याबद्दल मी मनीषाचा खूप खूप आभारी आहे। आणि मनीषाताईंना मी आत्ता प्रॉमिस करतो, जसं रोहित शर्मा, शार्दूल ठाकूर, सिद्धेश लाल, हरमीत सिंग जसे क्रिकेटर्स दहिसरमधनं बोरीवलीमधनं देशासाठी गेले, असे मी अनेक क्रिकेटर ह्या ग्राउंडमधनं देण्याची हे करेन। कारण मनीषाताईंनी मला जेवढा सपोर्ट केला ते मला वाटत नाही कोणीच केला नसता। हे ग्राउंड मला निवळ ह्यांच्यामुळे मिळालं आणि मी त्यांना खरोखर सांगतो या ग्राउंडमध्ये अनेक क्रिकेटर देशासाठी मी देण्याचं नमो चषक 2024
हा पहिला दिवस शुभ सुरुवात झालेली आहे, शुभारंभ झालेला आहे आणि स्वतः ताई आज क्रिकेटचा आनंद घेत आहेत. चलो सामने देखो सभी लोग। सामने देखो. भारत माता की जय. मनीषा ताई